नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज हम आगे की धाराएं पढ़ते हैं। 245 तक हमारी धाराएं हो चुकी थी। अब हम कुछ खुदाई वगैरह करेंगे, फिर हम पशुओं की ओर चलेंगे और समाप्ति की ओर भी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। नाना नाना करते करते हम समाप्ति की ओर चले गए। आपकी भी अच्छी रुचि है, लास्ट समय में आप अच्छा पढ़ रहे हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। भगवान करे आपका सिलेक्शन हो और इस बेरोजगारी से पीछा छूटे, क्योंकि जवानी सिर्फ इसी में बर्बाद नहीं करनी है, आपको देश संभालना है आगे। तो जितना जल्दी हो सके उससे पीछा छुड़वाओ। खाना पूर्ति मत करो, क्योंकि खाना पूर्ति करने वालों की सरकार को कतई जरूरत नहीं है। उसे अच्छे व्यक्ति छांटने हैं। कम से कम 3 या 4 लाख फॉर्म तो भरे गए होंगे ईओ के, और उन्हें कितने छांटने हैं? 100-150 व्यक्ति छांटने हैं। तो उन्हें अच्छे व्यक्ति चाहिए, पढ़ने वाले चाहिए या पैसे देने वाले चाहिए। वो दोनों अगर होंगे वो ही लगेगा। अब आपके पास पैसा वाला, आपके पास जुगाड़ नहीं है, तो पढ़ाई वाला है, तो पढ़ाई वाला करके, क्योंकि कितनी सिक्योरिटी टाइट कर लेना, 10% लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना ही लेते हैं। अब मान लो कि मैं आरपीएससी सदस्य बन जाऊं, थे आ जाओगा गुरुजी थार चलो रहे 10 सालों भटको मन सिलेक्शन कराओ जो थे, बताओ मैं क्या करूं? तो भाई बात है कि हर आदमी कोई ना कोई मजबूरी आ रहा है। चलो बिना मतलब की बकवास न करते हुए धारा 246 की ओर चलते हैं। धारा 246 खतरनाक खतरनाक खुदाई। खुदाई क्या बोला? खुदाई। ताने मुझे देख के ये खुदाई मार डालेगी, लगता है मुझे ये जुदाई मार डालेगी। मर के भी मुझे अब चैन नहीं आएगा, दाग बेवफाई वाला मिटने ना पाएगा। सर एक तो बकवास ना करो, पेपर को टेम आ रहे, पेपर सीट पर आ रही है। एक तो थे धीरे धीरे डालो, ऊपर उठे ऊपर गाना। खुदाई खुदाई 2 प्रकार की होती है। ताने मुझे देखिए खुदाई मार डालेगी, वो खुदाई है जो खुदा के दरबार में होने वाला। जब आपकी मृत्यु होगी तब आप खुदा के दरबार में जाओगे। हम भगवान के दरबार में जाएंगे, कोई मुसलमान खुदा के दरबार में जाएगा। वहां निर्णय होगा कि ये व्यक्ति कैसा है। खुदा के दरबार में होने वाले निर्णय को खुदाई बोलते हैं। और यहां भी खुदा है, वहां भी खुदा है, जहां नहीं खुदा है वहां भी खुदेगा, वो होती है खुदाई। खतरनाक खुदाई का मतलब, आपका पड़ोसी मान लो कि अंडरग्राउंड मकान बना रहा है, तो आप शिकायत कर सकते हो कि भाई साहब अंडरग्राउंड मकान बना रहा है, मेरा मकान धस है और मैं मरूंगा। तो फिर नगर पालिका ये कहेगी कि या तो इसे 10 फुट गैप छोड़ के बनाओ या इसे इजाजत लो। या फिर कोई और खान की खुदाई हो रही है जिससे कोई खतरा लगे। मान लो कि नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कोई खान की खुदाई जमीन से या पत्थर निकाला है या मिट्टी, कई मिट्टी की भी खुदाई के लिए मिट्टी जरूरत है। तो पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को अगर खतरा महसूस होता है तो नगर पालिका खुदाई करने वाले स्वामी को लिखित नोटिस देगी और तुरंत ही बंद करवा देगी, क्लोज इट। लेकिन कोई ऐसी खान है जो राज्य सरकार करवा रही है। अब मान लो कि सोने की खुदाई होने लग रही है, तांबे की होने लग रही है, लोहे की होने लग रही है, वो तो राज्य सरकार के अधीन है, लेकिन वो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर है। तो नगर पालिका ऐसी कार्रवाई तब तक नहीं करेगा जब तक राज्य सरकार उसे अनुमति न दे। क्यों? बापूजी पूछना पड़ो, बापूजी हाथे करवाने लग रहे हो। तो यानी 246 के अंदर है खतरनाक खुदाई। अब हम चलते हैं पशुओं की ओर। कहां पशुओं में प्रवेश करना है? 247 धारा 246 की है खतरनाक खुदाई। खतरनाक खुदाई 247 क्या है? नगरपालिका परिसर के अंदर बिना आज्ञा, बिना लाइसेंस पशु रखने या मुर्गी पालन का उपयोग नहीं लाया जाना। यानी पशु रखने के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए, अनुज्ञप्ति चाहिए, इजाजत चाहिए। ऐसे नहीं है कि गंडकड़ो लिया काल ने बोकी नहीं खाजा, जिम्मेवार कौन है? तो इजाजत लेनी पड़े। ऐसा करने के लिए व्यक्ति नगरपालिका से अनुमति लेगा। धारा 247 274। सर लिख ले क्या? वैसे बताएंगे तब लिखना। और 248 या भी पशुओं पर है, 249 भी पशुओं पर है। कुछ पशु और पक्षियों का अभिग्रहण। पहले तो पशु का इजाजत लेनी पड़ेगी। 247 पशु है थारकन, बाकी इजाजत लेनी पड़ेगी। मान लो कोई व्यक्ति घोड़तो है, सुअर है, गंडकड़ो है या अन्य कोई चौपाई पशु है, कोई भी सार्वजनिक मार्ग या स्थान पर घूमतो मिले। मान लो थे के करो के थे या करो के 10 गा लिया और गां ने शाम के दूध काट लियो और काट ये गां ने खुली छोड़ दो। अब वह गांव जाके मार्केट में कितनी परेशान करे, का तो वह सांडा सागा लड़ लाई जा, चलो लड़े तो पर बातचीत कर लाई जा। सार कर मान लियो कोई साधन आ जाए बेचारो पूपा करे। आपा कई बार नगर पालिका चित्र गाल कौन काटा बोले यार पशु कोई बेचता ही कौन करे, लड़ लड़ के कई बार देखो 2 सांड लड़ गए मोटरसाइकिल नहीं सलटा दे।
तो फिर अगर कोई मान लो थे इसो पशु है बान बेरो पड़ गयो पशु पालतू है, मान लो बिंगे गले में रस्सी बंदेड़ी देख लिया बान पतो लाग गयो, लागता ही नगर पालिका अधिकारी कहेगो ए गाय नहीं है दस की दस लियो और बान पकड़ने को आदेश देश का ठीक है गुरु जी के करो वो नियम के तहत होगा सारो काम, बिन लागा को बिन सूचना दी जाओगी, निश्चित समय दिया जाओगे, नहीं आओगे तो बेच भी सके और भी कर सके। तो वो होता है कि कुछ पशुओं को अभिग्रहण यानी उसे लगता है ये पालतू पशु है, अरे वो मालिक जो है कामचोर है वो दूध काट ले बाद में छोड़ दे तो वो राख सके। अब मान लो कई बार इससे होगा कि मानवों में जितने भी रोग आते हैं ना उसका रीजन हमेशा ही बच्चों पशु होता है, भले वो स्वाइन फ्लू आए भले कोरोना आए, पहले कोई रोग पशुओं में आता है फिर मानवों में आता है। जी हमारे तारानगर में एक बार सब गंडका पांव होगी लगभग क्षेत्र में हो जाए, एक गंडका पांव होना मतलब सब हो जी। तो अगर ऐसा कोई पशु है उसे लगे कि यह संक्रमित औरों को फैलाएगा तो उस पशु पर भी कार्रवाई यानी संक्रमित पशु पर कार्रवाई करने को अधिकार है नगर पालिका में। गंडकड़ान मरवा तक के मरवा बिल्कुल अगर ऐसा लगता है तो मरवा भी सकते हैं, उनका इलाज भी करना, इन कार्रवाई करने मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास होता है। यानी 247 पशु राखनो, पशु अगर बारह छोड़ जाओ तो नगर पालिका पकड़ जाओगी, यो जागो और बिगाउडिन पकड़ जाओगो। और संक्रमित पशुओं पर कार्रवाई करने का भी अधिकार है। फिर पशु ही पशु पर चाला 247, 48, 49 और 50 धारा 250 कुछ पशुओं को न्यूसेंस करने की शक्ति यानी परिसर के भीतर पशुओं को न्यूसेंस कर नहीं सकती। सर न्यूसेंस के वे न्यूसेंस वे एक तरह को उपद्रवकारी वगैरह और वह पशु आवेंगे यानी परिसर के भीतर से न्यूसेंस रोकने की शक्ति भी नगरपालिका अधिकारी के पास ही होती है। 250 सर क्या बताया आपने, अरे कितनी अच्छी बातें बताई मैंने। पशु पालो, पाल के बारह छोड़ दियो तो मैं पकड़ के ले जाऊंगा। अगर पशु आपका संक्रमित हो गए तो हम इलाज करेंगे उनका कैसे करना है। पशुओं को न्यूसेंस, अब जब थे पशु ही पशु राखण लाग रहे हो तो आदमी मान लो कि एक हजार तो मान लो 100 गाया राखी है तो जाहिर सी बात है 100 गाया क्या खातर राखी है, दूध खातर, तो फिर वो डेयरी भी खोल सके। धारा 251 अब मान लो डेयरी की अनुमति भी नगरपालिका देगी, क्योंकि पशुओं की बात आई है तो भाई डेयरी की बात तो आवेगी बच्चों। यानी धारा 251 नगरपालिका क्षेत्र के अंदर चाहे दूध हो चाहे मक्खन हो या अन्य पदार्थ से संबंधित लाइसेंस की जारी करेगी वह नगरपालिका निश्चित शर्तों पर ही करेगी। यदि कोई व्यक्ति इन चीज को उल्लंघन करे तो नगरपालिका 1 माह को नोटिस देगे और डेयरी लाइसेंस कर सके रद्द। नियम हुए गो कि डेयरी यहाँ थोड़ी के यार मान लो कि वो शहर के अंदर 100 गाय रख ला रहे चारों मेर हो रहे लीद वाड़ो और गोबर ही गोबर, तो वो देश के यार शुद्ध रहा के कर लाग रहे। अगर वो शर्तों को उल्लंघन करे तो व्यक्ति नगरपालिका न्यूनतम 5,000 और अधिकतम 10,000 को जुर्माना है, 5K to 10K जुर्माना। यानी थारो एक बाछड़ी हो गयो 5 और 10,000 के बीच में आओगे एक बाछड़ी हो। धारा 251 डेयरी की अनुमति, आ जाओ वहां चलते हैं। 246 चलो मेरे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, SS स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा पीछे हो जाऊं सर ले लियो। खतरनाक खुदाई, यदि नगरपालिका क्षेत्र में किसी खान की खुदाई या किसी जमीन से पत्थर मिट्टी या अन्य पदार्थ निकलना पड़ोस में रहने वाले अन्य लोगों को खतरनाक हो सकता है तो नगरपालिका खुदाई कराने वाले स्वामी को लिखित नोटिस देकर उसे बंद करवा सकती है। यदि ऐसी खान या क्षेत्र राज्य सरकार के अधीन है तब क्षेत्राधिकार में है तो नगरपालिका ऐसी कार्रवाई तब तक नहीं करेगी जब तक राज्य सरकार ऐसा करने की अनुमति न दे। आ जाओ 247 ले लो स्क्रीनशॉट। परिसरों की अनुज्ञप्ति यानी इजाजत लाइसेंस के बिना पशु रखने मुर्गी पालन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाना, ऐसा करने के लिए व्यक्ति नगरपालिका से अनुमति लेगा। पशुओं का अनुमति यानी 247 से हम पशुओं की ओर प्रवेश कर गए हैं। ठीक है, पशु है 247। ठीक है, 248 में भी पशु है, ले लो स्क्रीनशॉट। कुछ पशुओं या पक्षियों का अभिग्रहण, यदि कोई घोड़ा सुअर कुत्ता या अन्य चौपाया पशु या पक्षी किसी सार्वजनिक मार्ग या स्थान पर घूमता हुआ या भटकता हुआ रस्सी से बंधा हुआ पाया जाता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस पशु को अभिग्रहण पकड़ने का निर्देश दे सकती है। ठीक, 249 स्क्रीनशॉट ले लो। संक्रमित कुत्तों या पशुओं पर कार्रवाई करने की शक्ति, क्या कहे
कहीं इन पर कार्रवाई करने की शक्ति मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो 250। परिसरों के भीतर पशुओं से न्यूसेंस रोकने की शक्ति, यानी परिसरों के भीतर पशुओं को न्यूसेंस रोकने की मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास है 250 न्यूसेंस। आ जाओ 251, स्क्रीनशॉट ले लो। डेयरियों की अनुमति देना। नगरपालिका क्षेत्र में दूध, मक्खन या अन्य पदार्थों से संबंधित डेयरियों की अनुज्ञप्ति लाइसेंस अनुमति नगरपालिका निश्चित शर्तों के अधीन देगी। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति इन शर्तों का उल्लंघन करता है, नगरपालिका 1 माह का नोटिस देकर डेयरी लाइसेंस रद्द कर सकती है। शर्तों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर नगरपालिका न्यूनतम 5,000 रुपये और अधिकतम 10,000 का जुर्माना लगा सकती है। ठीक है सर, हो गया, हमारे समझ में आ गया है कि 246 के बाद 247 से पशुओं की बातें हैं 251 तक। आराम से ऐसे ही रटना पड़ेगा, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा। आ जाओ धारा 252। ठीक है, अब बात चलेगी थोड़ी बहुत यातायात की। सार्वजनिक मार्गों में उपयोग के प्रतिबंध करने की शक्ति, यानी यातायात स्पेशल जगह वेगी, सार्वजनिक मार्गों पे नहीं। ये चीजें शुरू हुई है 252। नगरपालिका लिखित नोटिस देगी, कोई भी सार्वजनिक मार्ग है कहीं भी है, बट वहां ना वो आवागमन या अस्थायी अस्थायी रूप से रोक सकती है कि कल से गाड़ियां इधर से नहीं जाएगी। थे तेरे बाप ही रोड है, नगरपालिका मेरे बाप ही रोड है, मेरी बनाई काल दिख ना जाए सिर खोल दूंगा, नगरपालिका यो था नहीं यहाँ कहेगो। ठीक है, यहाँ नगरपालिका लिखित नोटिस देकर किसी भी मार्ग को पैदल रास्ता या साइकिल रास्ता भी घोषित कर सके। आ कहेगी कि 8 काल बाद में सिर्फ 2 टांगा 11 नंबर वाला आदमी चलेगा या फिर साइकिलें ही चलेगी, ऐसा कर सकती है धारा 252। यातायात शुरू हो गया है 252। 247 से पशु चले 51 तक, फिर पशुओं के बाद यातायात चले 200 धारा 253। सर के कहे कोई भी सार्वजनिक स्थान है या उन्हें निजी यानों की पार्किंग का ऑर्डर देना है विनिमय, यानी स्थान तो सार्वजनिक है, पर्सनल नहीं है, वहां पर निजी वाहन ठहरास को पार्किंग कर सको। ऐसा होता है, नगरपालिका इनसे इनकम करती है। नगरपालिका पर्याप्त स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखेगी और निर्धारित पार्किंग फीस करेगी। ठीक है, आधार पर विशेष आदर सार्वजनिक स्थान पर पार्किंग की अनुमति दे सकती है। सर समझे आप? अरे भाई शहरों के अंदर आप बताओ, व्यक्ति कोई पर्सनल प्रॉपर्टी में, पर्सनल कभी भी प्रॉपर्टी के अंदर व्यक्ति अपने साधन क्यों खड़ा करने देगा भाई? आप कहोगे हाँ सर नहीं करना देगा, तो कहीं ना कहीं पर्सनल तो वही करेगा भी, जैसे हमारे तारानगर जैसे क्षेत्र में पर्सनल पे क्यों करने देगा कभी कोई? नहीं करने देगा। लेकिन बड़े शहरों में तो इनकम के सोर्स होते हैं, वो क्या है कि उसको पार्किंग बना के खुद अपनी इनकम शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे शहर में कोई क्यों करेगा इतने छोटे की पार्किंग का बड़ा इनकम सोर्स है ही नहीं। तो फिर नगरपालिका भी सार्वजनिक स्थान में पार्किंग के रूप में करिए, रुपया ले लो, क्योंकि पार्किंग में लगाने का मतलब जैसे जयपुर जैसे शहर में आप ऐसे ही कहीं गाड़ी खड़ी कर दोगे, या तो ले जाएगा पूरी सारा यातायात ले जाएगा, और या फिर चोर ले जाएगा, भी खातर थान पार्किंग में लगानी पड़ेगी बटे गाड़ी, नहीं तो उठा लीजिए 10 मिनट कौन लागेगी। तो वो के सार्वजनिक स्थानों पार्किंग खातर विनिमय कर सके, धारा 253। आगे है फिर धारा 254। धारा 254 देखो क्या कहे, सार्वजनिक कोई मैदान है बट है जानवरान ठहराना। सरिया क्या तो भैयो कई बार इली साइड नागौर साइड लोग आवे, आप ये गाया ले लेगे 150 गाया हुए, सोचो भाई 150 गाया हमारे शहर में आगे बस स्टैंड पर खड़ी हो जा, सद पूरी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। पूरी व्यवस्था आप कह दे वो मार तो गाया है रुकेगी ना। नगरपालिका इजाजत ले, सार्वजनिक अगर कोई मैदान में अगर तू यान पर यानो या जानवरा न ठहरा रहे तो न्यूनतम 1000 से अधिकतम 2000 रुपये का जुर्माना लागो। नहीं इजाजत ले, ज्यादा रुपया तो ज्यादा को नहीं, लेकिन फिर भी जुर्माना 1000-2000 तो जुर्माना लागे ही लागो। धारा 254 देखो 247 से 251 तक तो हमें पशुओं पे जिक्र किया। अब हम
गाड़ियों के ऊपर आ गए, हमारे ऊपर आ गए। 252 सार्वजनिक यातायात सार्वजनिक से संबंधित रोक सकती है और कर सकती है, सार्वजनिक को अपने हिसाब से रोकने की इजाजत दे सकती है। 254 जानवरान को ठहरास को सार्वजनिक 254। अब जब आदमी पशुओं की बात होगी, आदमियों की बात होगी, तो अब बात करो 255 में लगेगी आग। धारा 255 में आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। अग्नि, अग्नि को रोकथाम की व्यवस्था भी नगर पालिका करेगी। यानी जिया थारे पड़ोस में कोई आग लाग जा तो थे थाने में फोन करोगा, तहसीलदार ने करोगा, नगर पालिका ने करोगा। गुरु जी मैं तो आज पानी ले आऊंगा, बाल्टी गिराऊंगा, ब्यू बुझे को नहीं आग। वो कार्य बच्चों नगर पालिका का है। नगर पालिका अपने परिसर में स्वामी या फिर किराएदार जो भी है, ऐसी व्यवस्था करने की खुद भी इच्छा रखेगी जो नगर पालिका क्षेत्र अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा के लिए जरूरी समझे। सर समझे नहीं बात को। जैसे नगर पालिका हमारी कोचिंग को इजाजत दे सकती है, इजाजत है ही, लेनी पड़ेगी, वरना कोचिंग को वो देगी नहीं, मान्यता ही नहीं देगी। जैसे अगर मैं स्कूल लाऊं, कॉलेज लाऊं ना, तो मुझे नगर पालिका से एनओसी करवानी पड़ती है। एनओसी का मतलब नगर पालिका चेक करेगी उसमें कि पर्याप्त टॉयलेट की व्यवस्था है क्या, पानी की व्यवस्था है क्या, आग बुझाने के साधन है क्या। जैसे अगर आप कॉलेज स्कूल बनाओ, जैसे वो मुंबई में आग लगी थी ना, तब उससे और कड़े नियम हो गए कि आपका कमरा जो है उसके 2 गेट होने चाहिए। ऐसी कोई सिचुएशन आए तो बच्चे कहां से भागेंगे, तो हमेशा 2-2, तो आप जब भी कोई बिल्डिंग जाओगे, सार्वजनिक बिल्डिंग देखने, वहां 2 गेट मिलेंगे। अलग से लिखा भी मिल सकता है कि आग लगने पर यह गेट काम में लिया जाए। और तो नगर पालिका किसी भी होटल को, किसी कॉलेज तभी इजाजत देगी जब वो देखेगी कि यहाँ आग बुझाने की पर्याप्त व्यवस्था है। तो नगर पालिका हर व्यक्ति से ये इच्छा रखी, घर पे भी लग सकती है। जैसे फोर सीलिंग आजकल लोग घरों में एक फैशन है, फोर सीलिंग में शॉर्ट सर्किट का बड़ा डर रहता है। अगर शॉर्ट सर्किट हो गई, आग लग गई, क्या बुझाओगा, पानी फेंकोगा, पानी फेंका तो वह आग लगी, क्या लाइट लगी, और ज्यादा चांस है। तो उस समय कहेगी कि वो सिलेंडर वे ला लो, वो घरे 1-2 रखो, अब उम्मीद रखे था। समझदार लोग रखते भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अग्नि रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिए, धारा 255। ठीक है, आ जाओ धारा 256। के कहे अग्निशमन दल की स्थापना, यानी नगरपालिका बड़ी आग लागी तो फिर तो वो काम है अग्निशमन दल को। वो दल कौन गठित करेगा, थे में कौन करा, और बिंगो रख रखाव कौन करेगा, बिंगो रख रखाव और नगर पालिका ही करेगी। या नगर पालिका खुद रख रखाव पीसा वगैरह नगर पालिका देगी, बिन वो ही देगी। ठीक है, वो काम है 256 में। यानी 255 में आग की बात है, 255 में तो कही गई है कि थे भी व्यवस्था करोगा, थारू उम्मीद रखेगी नगर पालिका। 256 में के थारू ज्यादा उम्मीद कौन थे, को मानवेरो है, मैं भी व्यवस्था रखांगा, मारो दल रखांगा। 256 अरे 257 इनके कहे आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियां। देखो क्या शक्तियां, टाबरो, शहर में आग लागी, लोग इतना लच्चड़ है कि एम्बुलेंस भी आती दिखे तो साइड कौन दे। अब थे बताओ आग लाग रही है, बेचारी गाड़ी जा रही है, बाज के लोग नाके को नहीं हो रहा, तो बी टेम अग्निशमन दल के पास कुछ शक्तियां हैं, टक्कर मार दी तो मार दी, कोई अड़चन कौन देगी वहां। यानी ये कुछ शक्तियां दी गई है। हो सकता है उस रास्ते कोई बंद कर दे, वो अधिकारी नगर पालिका मजिस्ट्रेट कोई भी हो सकता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उसके अग्निशमन दल जो संचालन कर रहे हो, बिंकन भी है, पावर है, वो तुरंत कहो रस्तो जल्दी जल्दी बंद करो और अपनी गाड़ी जाए जल्दी होती। तो और भी अधिकारी, एक अधिकारी भी होना जरूरी है, जो ऐसा ही लेवल को अधिकारी, यानी कांस्टेबल रैंक से बस ऊपर होना चाहिए। मेन बात ये है, वो भी हो सकता है उसका सदस्य, वो भी ऐसा कार्य उस समय कार्रवाई कर सकता है। यानी यदि कोई व्यक्ति आग बुझाने, माल रक्षा करने का अड़चन डालता है तो उसे वहां से हटाएगा, रोकेगा कि जल्दी से इन पड़ने बाड़ो, इन आग में कदम फेंको, अलग रहो, वो पावर है बीकर जो को अग्निशमन दल जा रहे। जिस मार्ग में आग लगी है उसको बंद भी किया जा सकता है। और आग लागी तो भवन के अंदर आग होनी के मकान का मांग घुसा, इजाजत नोटिस है कि मकान नोटिस को नहीं, आग लागी तो वे तुरंत भवन के अंदर घुस सकते हैं, किसी भी भूमि के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा उनके पास पावर है। मान लो इधर आग लगी है, पड़ोसी घर पर भी चढ़ना पड़े तो चढ़ सके, उनके पास ये पावर है।
और मुख्य प्रणाली पाइपलाइन अगर चाहे तो बंद करवा सके, ठीक है। और अगर चीज चाहिए भार साधक यंत्र वगैरह और चाहिए तो वो भी मांग कर सकती है। ऐसा पावर है 257। 255 आग लगे तो आपसे व्यवस्था की उम्मीद है हमें, तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, हम खुद करेंगे 256। लेकिन आग लगी तब उस अग्निशमन दल के पास नगर पालिका अधिकारी या कांस्टेबल रैंक से ऊपर अधिकारी जो भी है उसके पास कुछ ऑटोमेटिक पावर आ जाते हैं आग लगते ही, ठीक है। आ जाओ 252 स्क्रीनशॉट ले लो। कतिपय प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों का उपयोग को प्रतिष्ठित करने की शक्ति, यानी नगर पालिका लिखित में नोटिस देकर किसी भी सार्वजनिक मार्ग या उसके किसी भाग या वाहन को आवागमन या स्थायी अस्थायी रूप से रोक सकती है। नगर पालिका लिखित में नोटिस देकर किसी मार्ग को पैदल रास्ता या साइकिल रास्ता भी घोषित कर सकती है। ले लो स्क्रीनशॉट 253 ले लो। सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग का विनियमन। नगर पालिका पर्याप्त स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित पार्किंग फीस के आधार पर विशेष आदेश द्वारा सार्वजनिक स्थान पर पार्किंग की अनुमति दे सकती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लियो। आ जाओ 254 जानवरों की बात है, टावरों पार्किंग के बाद 254 सार्वजनिक मैदानों पर यानों व जानवरों का ठहराना। नगर पालिका किसी की अनुमति के बिना यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक मैदान पर यानों या जानवरों को ठहराता है तो उसके न्यूनतम 1000 अधिकतम 2000 रुपए का जुर्माना लगाएगी। 255 अग्नि को रोकथाम के लिए व्यवस्था। 255 आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। नगर पालिका क्षेत्र के समस्त परिसरों स्वामी अधिभोगियों से ऐसी व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकेगी कि जो नगर पालिका क्षेत्र की अग्नि को रोकथाम और अग्नि सुरक्षा के लिए वे जरूरी समझे। आ जाओ 256 अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रखरखाव। नगर पालिका क्षेत्र में अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रखरखाव कर सकेगी। आ जाओ 257 आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियां। स्क्रीनशॉट ले लें। नगरपालिका क्षेत्र में आग लगने के अवसर पर कोई भी मजिस्ट्रेट, नगरपालिका की कोई भी सदस्य, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अग्निशमन दल की कार्रवाई के संचालन का निर्देशन करने का कोई सदस्य या कांस्टेबल रैंक के ऊपर का कोई भी पुलिस अधिकारी, यदि इसका और ले लो स्क्रीनशॉट, यदि कोई व्यक्ति आग बुझाने या माल रक्षा के लिए करने में अड़चना डालता है तो उसे वहां से हटा सकेगी और हटाने का आदेश देगी, ठीक है। इसका ले लो स्क्रीन। जिसमें आग लगी है उसे रोक उस रास्ते को बंद कर सकती है, बुझाने के लिए भवन या भूमि में प्रवेश कर सकती है, मुख्य प्रणाली और पाइपों को बंद करवा सकेगी, अग्निशमन इंजन में भार साधक व्यक्ति की मांग कर सकती है। चलो, हमने आज बातें की पशुओं की, हमने बातें की पार्किंग की, हमने बातें की आग की। क्रम ध्यान रखना, पहले पशुओं की बातें हैं, फिर पार्किंग की बातें हैं, फिर आग लगा दे की बातें हैं। 255 अब चलते हैं प्लास्टिक धारा 258। क्या बच्चों, प्लास्टिक की थैली जो बना रहे हैं, विनिर्माण जो है आदि की प्रतिबंध करने, उस पर पाबंदी, यानी प्लास्टिक पाबंदी, प्लास्टिक पाबंदी है 258। राज्य सरकार के आदेश पर नगरपालिका राजपत्र में अधिसूचना जारी करके संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र उसके किसी भाग पे प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण, विक्रय आदि पर रोक लगा सकती है मेरे बच्चे। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, प्लास्टिक फिर भी यूज करता है, तो 3 माह की जेल, सर कुछ में तो 1000-2000 जुर्माना तक चल जाए। ये चीजें जो है खतरनाक चीजें हैं, तो उनके लिए खतरनाक कार्रवाई करनी पड़ेगी। 1000-2000 जुर्माना तो हेलमेट में थे लगाओगे, भाई बात है। तो भाई बात है, न्यूनतम 100 रुपये से अधिकतम 1000 रुपये का जुर्माना है, 100 से 1K का जुर्माना इसके लिए, और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित तारीख के बाद भी अपराध जारी रखता है कि अरे डट जा, प्रतिदिन भी 50 रुपया और लगा दो बच्चों, हैं। ये है धारा 258, बातें हैं प्लास्टिक की। आ जाओ 259, धारा 259। व्हाट इज इन धारा 259, क्या है? कनेक्शन नहीं लेनो और मल आदि बहाना, इसमें है कनेक्शन नहीं लेना, मल आदि बहाना,
सर क्या है इसमें, क्या कहा गया? कोई भी व्यक्ति जो को आपको भवन लिए धारा 202 गए दिन तो मल वहन प्रणाली कनेक्शन को नहीं ले। आपने को नहीं आ चीज बच्चों, बड़े शहरों में होता है, उसमें टॉयलेट का भी अलग से पाइप जाता है। तो नगर पालिका जैसे मुंबई जैसे शहरों में, तो नगर पालिका अनुमति के बिना मल नाली या पानी को या किसी दुर्गंधपूर्ण तरल पदार्थ या वस्तु कोई भी जो भी है सार्वजनिक मार्ग या नाली के स्थान पे फेंकता है, उसके टॉयलेट भी नाली में फेंक दे, विश्वास भाई, तो उसके विरुद्ध 5,000 रुपये का जुर्माना है। धारा 259। अब गंदगी गंदगी की बात है टाबरो, 260 में भी गंदगी है। ठीक है सर, क्या गंदे भवन आदि क्या है मेरे बच्चे इसमें? देखो कोई भी, अब कोई भी में कोई भी आ सकता है, मकान का मालिक आ सकता है, किराएदार आ सकता है, कोई भी आ सकता है, भूमि भी आ सकती है। आपके चीजा ने गंदी रखे, मकान ने, भवन ने, भूमि ने, अगर वो गंदी रखे या फिर वो आपको केक रह के कोई प्लॉट के अंदर ईशा पौधा लगा रखा है, जगह मोहल्ले में बांस, ऐसे पौधे भी होते हैं बहुत सारे, जो मोहल्ले में वनस्पति इसी लगाई बांस है, तो नगर पालिका लिखित नोटिस देके कहेगा उसको काट बेटी का बाप से सुनना बेड़ा फिरे, तो ऐसा इच्छा रख सकती है। और फिर भी व्यक्ति को उल्लंघन करे तो 1000 लेगे 2000 तक का जुर्माना है। छोटो सो जुर्माना है लेकिन है मेरे बच्चे। और फिर कह दियो कह रहा इन हटा इन काट लियो को जो बस है, तो नगर पालिका भी नोटिस देने बाद भी वो नहीं थम रही है, तो फिर रोजाना बिंगे 50 रुपया और जुर्माना ठोको। नॉर्मल चीज है। गंदे भवन 260 नंबर भवन, एकदम गंदा भवन। 261 धारा 261। आजकल तो कौन है सीन, गांव में पहले कौन मिले है? पहले होती थी पनघट, पनघट पर भी गाना बनया करता, क्योंकि पनघट हुआ करता था उस समय, नायिका पनघट पे जाती थी, नायक वहीं आता था देखने के लिए, तो वो चीजें प्राचीन समय में होती थी। आजकल तो घर घर में नल लगे, पनघट पर भी चांस नहीं, इसलिए पढ़ लो लिख लो, जिंदगी में कोई रोमांस नहीं, घर घर में नल लगे, पनघट पर भी चांस नहीं। तो पुराने टाइम में होती 261 यानी नहाने का स्थान। के नगर पालिका है सार्वजनिक जगह अलग से निर्धारित कर सके, अट्ठा कौन नानो बेटी का बाप आता जाता बस सारा थारा वीडियो बना, आठ कौन बनानो, और नहाने की अलग जगह निर्धारित कर सके, तालाब जल प्रवाह आदि उपलब्ध करवा सके। 261 में धारा 262 कलुषित जल। सर क्या है कलुषित जल? कोई व्यक्ति नगरपालिका के स्वामित्व तो किसी जल कुंड है, कोई तालाब जलाशय, कोई भी नगरपालिका क्षेत्र में कुआं है, होज है, सेतु है, जो भी है, नहाता है, कपड़ा धोए, कई लोगों की आदत है, कई तो ईसा ईसा सीन देख लें, इनने तो टाबर जो कोई भी तालाब के अंदर टॉयलेट करने लाग रहे, व्यू थोड़ा सा आगे एक जनो घड़ो भरन लाग रहे, ईसा सीन भी मिल जाए। अगर ईसा कोई काम भी जल ने अगर दूषित कर रहे हैं और बिंगमा कोई दूषित चीज डाल रहे हैं, तो उसके विरुद्ध 1000 रुपये से 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। सब पानी की बातें हैं कि नहाने को स्थान, कलुषित जल 262 और 263 इंगमा भी कुआं आदि की बात है, धारा 263। ज्यादा इंगमा घुसना और ज्यादा भाषण देने को मतलब कौन थी चीजें समझ रहे हो? कुओं आदि में पैदा होने वाले न्यूसेंस का उपशमन, कुओं में पैदा होने वाले न्यूसेंस, न्यूसेंस मतलब खतरनाक, उपशमन के नगर पालिका इच्छा रखे, राय रखे कि कोई भी जल कुंड, खाई है, गड्ढो है, जो भी है जहां पानी इकट्ठा होता है, जलाशय, जल संग्रह आदि, किसी भी भवन से 1000 मीटर के फासले के अंदर है। मान लो न्यूसेंस मतलब खतरनाक, जैसे मान लो कोई घर है, इंग आगे अठे कोई नाड़ी आगे पानी बेड़ोन चालू, तो थाने पता है लोगों की दादागिरी माने को नहीं, थे बिन कोगा कि भाई जी थार घर का पानी बेड़ो, पानी व्यवस्था कर लो, खड्डो खुदवाओ, पानी डाल दो, वो पानी मारा आवा जावा तो भी परेशान करे, और यूं गर्मी आ रही है, मच्छर हो रहे,
वो अगर दादागिरी करे तो थाने दोबारा बिन कहने की जरूरत ही को नहीं। समझदार आदमी को इशारा काफी होता है, मान जाए तो ठीक है, वरना आप उससे मत झगड़ो, आप नगर पालिका में शिकायत करो, वह आप ही भी कोई इलाज कर देगा। वरना तो लोग दादागिरी मानेंगे ही नहीं। तभी तो कहते हैं ये नियम कानून कायदे न होना तो लोग जीने ही नहीं देंगे किसी को। आपको क्या लगता है सारी व्यवस्था इसीलिए है कि हमारी सुरक्षा को पुलिस है? तभी तो कहे 10 मिनट हटा के देख लो, ये सत्य बात है, हटा के देख लो। कोई किसी का कहना माने। आज क्यों डरता है यार कोई कि यार थाने मुड़ जाओ, ये डर है और इसी डर से बचे हुए हैं। तो अगर इश्यू लागे तो नगर पालिका उस स्वामी को लिखित नोटिस देगी और भरने ढकने को आदेश देगी कि वो पानी बाहर नहीं आना चाहिए, ढक्का तो दोबारा दिखे तो देख ली। तो कुओं आदि से पैदा होने न्यूसेंस का उपशमन ऐसा नहीं होना चाहिए, खतरनाक वो पानी बन सकता है आने वाले समय में। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किससे मरते हैं? मच्छर से। मच्छर पेटी तक है इस दुनिया में। अब धारा 264, कुछ लोग अपने खेत में भी ऐसे कीटनाशक डाल देते हैं कि जिससे नुकसान होता है। खेती नियमन प्रतिषेध, कुछ नियमों प्रतिषेध के हैं अंदर। ये वैसे निर्देशक है चिकित्सा सेवा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी वगैरह, ये स्वास्थ्य अधिकारी, स्थानीय चिकित्सा अधिकारी, कोई भी अधिकारी, डॉक्टर आदि रिपोर्ट करें नगर पालिका के नगर पालिका तेरी सीमा के अंदर गलत हो रही है, यानी कोई भी स्थान पर उपज जो कोई खेती कर रही है वो खाद इसी डाल रही है कि जन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, उसे रोकिए वरना कैंसर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो राज्य सरकार, नगर पालिका राज्य सरकार अनुमति लेगी, सार्वजनिक नोटिस देगी भी ने, और खेती और खाद के उपयोग पर प्रतिबंध लगाओगी, धारा 264। और 265 के अंदर भी खेतियों संबंधित बातें हैं, धारा 265। कोई ऐसी चीज नहीं डाल। 265 में दुर्गंधकारी खाद आदि का उपयोग में लाना, यानी दुर्गंधकारी खाद अगर वो डाल रहे खेत में तो भी गलत है। यदि कोई नगर पालिका क्षेत्र में खाद डाल रही है दुर्गंधकारी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, 1000 से 2000 तक का जुर्माना लग सकता है। खेती बात है। चलो आ जाओ, ठीक है बच्चों, ले लो स्क्रीनशॉट। 258 प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को निर्बंधित करने या उस पर पाबंदी लगाने की शक्ति। क्या कहा गया कि राज्य सरकार के आदेश में नगरपालिका राजपत्र में अधिसूचना जारी करके संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में उसके किसी भाग में प्लास्टिक थैलियों की विनिर्माण विक्रय उपयोग पर पाबंदी लगा सकती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो उसे 3 माह का कारावास, न्यूनतम 1000 से 2000 का जुर्माना है, 100 रुपये से अधिकतम 1000 रुपये का जुर्माना है, या दोनों है। निर्धारित तारीख के बाद भी जारी रखता है तो 50 रुपये। ले लो स्क्रीनशॉट। कनेक्शन नहीं लेना है, मल आदि बहाना। जो कोई व्यक्ति किसी भूमि अथवा भवन की धारा 202 के अधीन मल वहन प्रणाली कनेक्शन नहीं लेता है, नगरपालिका की अनुमति के बिना मल नाली में पानी को या किसी दुर्गंधकारी तरल पदार्थ वस्तु को किसी सार्वजनिक मार्ग या नाली के स्थान पर फेंकता है, बहाता है, तो उसके विरुद्ध 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आ जाओ 260 गंदे भवन, 260 नंबर गंदो भवन। यदि कोई व्यक्ति, स्क्रीनशॉट ले लेना, या सार्वजनिक व्यक्ति या स्वामी अधिभोगी जो भी किराएदार है अपने मकान भवन भूमि को गंदा या अस्वास्थ्यकारी हालत में रखता है और अपने भवन को दुर्गंधपूर्ण वनस्पति उगाता है तो नगरपालिका उसे लिखित में नोटिस देकर भवन सफाई करवाएगी। और यदि व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है तो न्यूनतम 1000 से अधिकतम 2000 तक का जुर्माना लगेगा। यदि व्यक्ति निर्धारित तारीख के बाद नोटिस का उल्लंघन करता है तो प्रतिदिन 50 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। 261 नहाने का स्थान। नगरपालिका नहाने के लिए उपयोग में लाने के उद्देश्य से पर्याप्त सार्वजनिक स्थानों अलग से निर्धारित करेगी तथा निवासियों को नहाने के लिए पर्याप्त संख्या में सुविधाजनक तालाबों और जल प्रवाहों का प्रबंध करेगी। कलुषित जल, काढ़ो, कलुषित मतलब दूषित। 262 में कलुषित जल। यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका के स्वामित्व तो किसी जलकुंड, तालाब, जलाशय हो जल से हेतु नहाता है और कपड़े धोता है तो पशुओं को नहलाता है तो दूषित पदार्थों उसमें डालता है तो उसके विरुद्ध न्यूनतम 1000 रुपये से अधिकतम 2000 का जुर्माना है। कुओं आदि में पैदा होने वाले न्यूसेंस का उपशमन। क्या कहा गया? नगरपालिका की राय में कोई जलकुंड, खाई, खान, गड्ढा, गर्त, तालाब, जलाशय, नाली, जल संग्रह किसी भवन से 100 मीटर के फासले के अंदर है जो मच्छर पैदा करने अन्य नुकसान के कारण बन सकता है तो नगरपालिका उसके स्वामी को लिखित नोटिस देकर उसे भरने या ढकने का आदेश दे सकती है।
स्क्रीनशॉट 264 ले लो टाकरो ले। कतिपय प्रकार की खेती का नियमन या प्रतिषेध के कहे गए। निदेशक चिकित्सा जो भी कोई अधिकारी है, स्थानीय चिकित्सा अधिकारी की इस रिपोर्ट पर कि नगरपालिका सीमाओं के अंदर किसी स्थान में किसी उपज विशेष की खेती या किसी प्रकार की खाद उपयोग जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो नगरपालिका राज्य सरकार की पूर्ण सार मंजूरी से सार्वजनिक नोटिस द्वारा हानिकारक बताई गई खेती और खाद का उपयोग प्रतिशत करेगी। दुर्गंधपूर्ण खाद आदि का उपयोग में लाना, ले लो स्क्रीनशॉट। यदि कोई व्यक्ति दुर्गंध खाद उपयोग लगता है तो उसे 1000 रुपये से अधिकतम 2000 का जुर्माना लगा सकेगी। कोई क्षोभकारी खेल खेलना, चलो आ जाओ 266 क्या कहे धारा पिता 266 पतंग उड़ाई ले वो ये कोई क्षोभकारी खेल खेलना। कारी खेल खेलना, कोई आदमी पतंग उड़ा रही है, पटाखा छोड़ रही है, आगा गुब्बारा छोड़ रही है तो वहां निकलने आ रहा लोगों ने नुकसान है, पतंग तो थान मेरा गर्दन तक कट जाए। और या फिर कोई संपत्ति नुकसान पहुंच रही है तो न्यूनतम 100 रुपये और अधिकतम 500 रुपये का जुर्माना लगा सकती है। जुर्माना तो कोई बड़ों को नहीं है, ठीक है। कोई भी इशो खेल खेल रही है जो नुकसानदायक है तो वो नगरपालिका का काम है। 266 धारा 267 66 में पतंग, 67 में अन्य न्यूसेसों पर प्रतिबंध। कुछ और भी है, वह तो है ही है पतंग वगैरह और प्रदूषण पटाखा और के प्रतिबंध है। 267 में कोई भी सार्वजनिक स्थान पर थे आ कोनी के पेशाब कर लेगा, लिखेड़ो वह के यहाँ पेशाब करना मना है। अगर कोई कर सकते हो तो ब्रैकेट में लिखा भी जा सकता है नीचे कि अगर जोर से आ रहा तो कर भी सकते हो, ऐसा भी लिखा पढ़ा है मैंने तब बोलो। लेकिन सार्वजनिक स्थान पे आप मलमूत्र नहीं कर सकते, बच्चों के मलमूत्र का विसर्जन नहीं करोगे सार्वजनिक स्थान के ऊपर। आ कोनी नाली के बीच में बैठ के टाबर टॉयलेट जान लाग रहे, बहुत सी जगह सीन देखा, दिस इज नॉट लीगल। धारा 267 ये प्रतिबंध है। अगर थारो जी करे नॉनवेज खाने को, बहुत सा ऐसा राक्षस है नॉनवेज खाए तो क्योंकि नॉनवेज मीट मांस मदिरा राक्षसों का कार्य था, तो अगर ये आप कर रहे हो कोई बात नहीं, करो, ये आपकी जिंदगी है। लेकिन मांस ने सीधो यहाँ को नहीं थाली में गालिए नहीं लिया होगा मोहल्ले माकर, मांस को आप बिना ढके नहीं ले जा सकेंगे। पशुओं और छकड़ों को इकट्ठा नहीं करोगे, अगर मीना मतलब बेड़ा करना नगर पालिका कोई विज्ञापन लगाए जागे बिन पाड़िया मारा धोड़गी जैसो काम कर दिए। और मान लो कोई कचरो ले जा रहे हो तो वो खुले ट्रैक्टर में कौन ले जाने, खुले में भी आप नहीं ले जा सकते। धारा 267 आ जाओ 268 धुएं को खपा देना के कहेंगे अंदर। नगरपालिका सार्वजनिक नोटिस देगी नगरपालिका क्षेत्र में स्थित कोई भी भट्टी है, कोई भी वाष्प इंजन या अन्य किसी चीज निकलने वाले धुएं को कम करने या नष्ट करने का आदेश दे सकती है। कह रहे के कर रहा क्योंकि ईंट भट्टो जगह है थोड़ी दूर ले जाए, लोगों में सांस लेना दुबर हो रही है। मान लो थारे कोई क्षेत्र सारा पहले आजकल तो कोई नहीं जो गाँव के अंदर पहले के लोग ईंट तैयार करया करता तो गाँव में माई लगा लेता, वो एरा मोहल्ला रहा हो जाता दुखी। तो वो है 268 धुएं को खपा देना। देखो आ जाओ 269 धारा, कुछ चीजों के लिए प्रतिबंध किया गया है। क्या बाजार के अंदर कुछ चीजों की अनुमति लेनी पड़ेगी, कतिपय चीजों की अनुमति लेनी पड़ेगी। कौन कौन सी चीजें की है, जैसे वधशाला मतलब बकरिया झटका बकरा काटना, इसके लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी नगरपालिका से। मान लो कि ऐसी आप मंदिर के पास में ऐसा कार्य कर रहे हो या फिर जहां से अच्छा बाजार है वहां ऐसा कार्य करो, नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि जो नहीं खाता बिन तो उल्टी आ जाएगी बेचारा। और बिना अनुमति अगर कोई इशो कार्य कर रहे हो, बाजार में वधशाला वगैरह खोल रहे हो तो न्यूनतम 1000 अधिकतम 2000 रुपये जुर्माना है। मीट की दुकान खोलोगा तो लाइसेंस लेना पड़ोगे है। अब मान लो का आदमी इसे मेरा व्यापार ही है और मैंने रोक दियो,
मंदिरों को नहीं इजाजत, तो वो संबंधित व्यक्ति जो है वो 30 दिनांक के अंदर अंदर कलेक्टर अपील कर सके कि शादियां ना करो मेरे, तो बहुत से लोगों का तो ये रोजगार ही है, वधशाला ये रोजगार ही है, बकरों काट के बेच रोजगार भी तो है, बिल्कुल है ये। तो ये कर सकता है 269 कलेक्टर से अपील। धारा 270 भी यही है, 269 और धारा 270 दोनों यही है। क्या क्या दोनों आम? बाजार में वधशालाएं खोला जाना, बंद किया जाना, किराए पर दिया जाना, यूं संबंधित है। यानी वधशालाओं का खोलनो, किराए देनो, बंद करनो, ये नियम इसके अंदर है। नगरपालिका सार्वजनिक स्थानों पे समय पे खोल सकती है, बंद भी कर सकती है। और सार्वजनिक 1 वर्ष खातर नीलामी भी स्थान या स्टॉल किराए पर दे सकती है कि खोल लो भाई अठ है, जो भी बाजार खोलने खोलो। कई बार थान बेरे कहानी बोले दुकाना नगरपालिका खाटी है, तो नगरपालिका कई बार अपनी इनकम के लिए कोई सी जगह लागे, बट नगरपालिका अपनी दुकाना वगैरह काट सके। 271 में भी वधशालाएं हैं, सब में वधशालाएं हैं इसमें। नगर पालिका क्षेत्र के बाहर वधशालाएं 271 में है 12। राज्य सरकार जो अधिकारी निर्धारित कर रखा है भी अनुमति लेगी। नगर पालिका सीमा के बाहर भी वधशालाएं, समझे, पशुओं कसुओं को निवर्तन करने का स्थान जो है वो स्थापित किए जा सकते हैं 271। और 272 में भी वधशालाएं 272 नई वधशालाओं का खोला जाना, नई वधशालाओं का खोला जाना 272। नगरपालिका सार्वजनिक सुविधा और साधारण जनता की राय के ध्यान में रखकर समय समय पर बूचड़खाना नई वधशाला भी खोल सकती है 272। आ जाओ भाई टावरों, गणाई हो गया आज। देखो अन्य न्यूसेंसों पर प्रतिबंध क्या क्या पर है, वो तो पढ़ लिए नहीं पढ़ो, ठीक है। सार्वजनिक स्थान पर मलमूत्र नहीं करेगा, बच्चे को मलमूत्र नहीं करवाएगा, मांस को ढक के ले जाएगा, पशुओं के छकड़ों को इकट्ठा नहीं करेगा, नगरपालिका किसी विज्ञापन को नहीं फाड़ेगा, खुले यान पर कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं ले जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना। आ जाओ 260 से धुएं को खपा देना, अगर ऐसा कुछ चीजें हैं तो नगरपालिका उसे आदेश देके बंद करवा सकती है। स्क्रीनशॉट लेना। बाजार और वधशालाओं का कतिपय कारोबार के लिए आज्ञा देना। नगरपालिका समय समय पर बाजारों, वधशालाओं और अन्य कारोबार के लिए अनुज्ञप्ति पत्र जारी करेगी। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुज्ञप्ति कोई कारोबार करता है तो न्यूनतम 1000 से अधिकतम 2000 का जुर्माना है। और यदि नगरपालिका किसी अनुज्ञप्ति को रोकती है और वापस लेती है तो संबंधित व्यक्ति 30 दिनों के अंदर कलेक्टर से अपील कर सकता है। आ जाओ 270 स्क्रीनशॉट ले लो। बाजारों और वधशालाओं का खोला जाना, बंद किया जाना तथा किराए पर दिया जाना। नगरपालिका समय समय पर कोई सार्वजनिक बाजार अथवा वधशालाएं खोल सकेगी और बंद कर सकेगी। नगरपालिका एक समय में 1 वर्ष के लिए सार्वजनिक नीलामी के आधार पर स्थान पर स्टॉल किराए पर दे सकती है। फिर वधशालाएं, सीमाओं के बाहर वधशालाएं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अधिकारी की मंजूरी से नगरपालिका सीमाओं के बाहर वधशालाएं पशुओं के शवों को निर्वर्तन करने के स्थान स्थापित कर सकती है। ठीक है, मरेड़ा ठगेरना है। 272 नई वधशालाओं का खोला जाना। नगरपालिका सार्वजनिक सुविधा और साधारण जनता की राय को ध्यान में रखकर समय समय पर नई वधशालाएं भी खोल सकता है। ओके, थैंक यू। बाकी कल करेंगे। ओके बच्चों।